हेलो मेरे क्लास 9 के दोस्तों। आज हम एक बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, जलवायु या क्लाइमेट। इसको हम 3 हिस्सों में देखेंगे। एक बार देख लो। जलवायु का अर्थ है एक विशाल क्षेत्र में लंबे अवधि तक मौसम अवस्थाओं और विविधता का कुल। सो क्लाइमेट इज द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस इन अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। कितना लंबा टाइम पीरियड? एटलीस्ट 30 साल, है ना लंबा। और वेदर क्या है? मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था। सो वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हम कहते हैं आज का वेदर सनी है, आज का वेदर रेनी है, या सुबह में सनी दोपहर में रेनी। इस तरीके से वेदर एक छोटे टाइम पीरियड में है। और क्लाइमेट एटलीस्ट 30 ईयर्स। क्लाइमेट कंट्रोल के फैक्टर्स 6 हैं, पर हम इनमें से केवल 3 देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अक्षांश या लैटिट्यूड। ये ब्लैक लाइन को अच्छी तरीके से देखो। ये है कर्कवृत्त या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पश्चिम में रान ऑफ कच्छ से लेकर पूर्व में मिजोरम तक गुजर के ये भारत को 2 हिस्सों में बांट देती है। इसका नॉर्थ वाला जो हिस्सा है वहाँ है सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और जो साउथ में है वो है उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल जलवायु। सेकेंड पॉइंट है तुंगता या ऑल्टीट्यूड। अगर हम सोचें कि गर्मियों के सीज़न में मैदानी क्षेत्रों में लोग ऊफ आफ करते रहते हैं, उसी वक्त अगर हम पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ लोग स्वेटर शॉल पहन के घूम रहे हैं। भूतल से ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। भारत के उत्तर में है हिमालय पर्वत, जिसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर, है ना, हाइट माउंटेन्स। और ये मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाओं को रोकते हैं। तटीय क्षेत्र में जहाँ ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है वहाँ सबसे अधिक ऊंचाई कोई 3000 मीटर होगा। हमारा थर्ड पॉइंट है वायुदाब या पवन। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ बहती है। इसको आप एकदम मन में डाल लो, यानी कि फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कैसे होती है? शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर भाग में वायु का उच्च दाब होता है और दक्षिण में हिंद महासागर पर निम्न दाब। तो इसलिए हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। ये ठंडी सूखी हवाएं हैं और इनको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स या उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन। गर्मियों के मौसम में बिल्कुल ऑपोजिट, क्योंकि मॉनसून का टाइम हो जाता है। हिंद महासागर पर उच्च दाब वाला प्रेशर एरिया बनता है और नॉर्थ में लो प्रेशर। तो हवाएं यहाँ से उठकर नॉर्थ में इक्वेटर को पार कर भारत के निम्न चाप वाले क्षेत्र पर बहती है। इस प्रवाह का एक और कारक है जेट स्ट्रीम। चलो इसको भी देखते हैं। ये मोटा वाला ब्लैक एरो देख रहे हो, ये है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा। सिवाय ग्रीष्म ऋतु के बाकी सारे महीने ये हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती है और इसी के लिए उत्तर और उत्तर पश्चिम में चक्रवाती तूफान आते हैं। चक्रवाती तूफान सुनो, खूब भारी वर्षा होती है और बहुत नुकसान भी हो जाता है। पर ग्रीष्म ऋतु में यह जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है और एक सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट धारा डेक्कन प्लेटो के ऊपर से बहती है। भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को एक और बार देख लो और वायुदाब और पवन के फैक्टर्स को भी देख लो। अब हम देखेंगे भारत की ऋतुएं, सीजन्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले सर्दी का मौसम। उत्तर भारत में मध्य नवंबर से फरवरी तक तापमान 15 सेल्सियस से 5 सेल्सियस तक चला जाता है। हिमालय पर हिमपात और उत्तर भारत में कहीं कहीं बर्फबारी भी। ज़्यादातर जगह पे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं। ये शुष्क पवन है। आसमान साफ रहता है, गुनगुना धूप, पिकनिक के लिए तो परफेक्ट वेदर। लेकिन उत्तर और उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ भी होते हैं। मैदानी क्षेत्र में वर्षा और पर्वतों पर जबरदस्त हिमपात। अगर आप प्रायद्वीपीय भाग में चले जाओ तो आप बोलोगे शीत ऋतु कहाँ पे? क्योंकि यहाँ समुद्री पवनों के कारण तापमान में संतुलन बना रहता है। औसत तापमान कोई 25 डिग्री सेल्सियस, वेरी कंफर्टेबल। अब हम आएंगे ग्रीष्म ऋतु, जो बहुत भयंकर गर्मी जब होती है। मध्य मार्च से जून तक सूर्य उत्तर की तरफ चलती है और भूमंडलीय ताप पट्टी जो है, ये मोटा वाला लाल लाइन देखो, ये उत्तर की तरफ खिसकती है और इसकी वजह से मई के महीने में थार रेगिस्तान से लेकर छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। गर्मियों में लू नाम के शुष्क धूल भरे गर्म हवा भी चलती हैं और इनसे आंधियां, वर्षा। पर आप प्रायद्वीपीय पठार में आ जाओ तो आप बोलोगे उतना गर्मी तो नहीं है,
क्योंकि समुद्र हवाएं तापमान में संतुलन में रखती है। भारत के अलग अलग जगह के तापमानों को भी देख लो। और अब हम आएंगे रिम झिम मॉनसून आ गया, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में जून के प्रारंभ से उत्तरी मैदानों में तीव्र निम्नचाप वेरी लो प्रेशर एरिया बनते हैं और साउथ में जो हिंद महासागर है वहाँ हाई प्रेशर। तो ये हवाएं यहाँ से उठती हैं और जून के प्रारंभ में पश्चिम घाटियों से टकराती है। भारी वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर तक। फिर ये दक्षिण पठार और मध्य प्रदेश में थोड़ा थोड़ा बारिश करते हुए बंगाल की खाड़ी पर आती है और इसमें से फिर काफ़ी सारी नमी उठा लेती है। फिर ये मुड़कर उत्तर पूर्व में गारो हिल्स के साथ जाकर टकराती है और खूब बरसती है। फिर दिशा मुड़कर पश्चिम की तरफ बढ़ने लगती है। इतनी बार तो बारिश हो चुकी तो नमी की मात्रा तो घट जाती है। गारो हिल्स की तुलना में उत्तरी मैदानों में कम वर्षा होती है। उत्तरी मैदान में एक और तरीके से बरसात होती है, वो है अरब सागर से आने वाली हवाएं गुजरात राजस्थान की तरफ जाती हैं और थोड़ा थोड़ा बरसात करती जाती हैं। एक चीज़ आप जरूर याद रखना, किसी भी जगह कंटिन्यूअसली लगातार वर्षापातन नहीं होते, कभी सूखा तो कभी वेट, क्योंकि मानसून का गर्त जो मानसून ट्रफ है ये खिसकता रहता है और इसका अक्ष जहाँ पे है वहीं वर्षा हो जाती है। अब आते हैं हम मानसून की वापसी। अक्टूबर नवंबर में सूर्य की गति दक्षिण की तरफ है और जो मैदानी क्षेत्र में निम्न दाब था वो खत्म हो जाता है और यहाँ उच्च दाब उत्पन्न होता है, तो हवाएं नीचे की तरफ चलना शुरू करती हैं। दक्षिण पश्चिम जो हवाएं हैं ये नवंबर तक बंगाल की खाड़ी पर आ जाती हैं और इन्हीं की वजह से अंडमान में चक्रवाती निम्न दाब, भारत की पूर्वी घाटियों पर भारी वर्षा, गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों में अक्सर बाढ़, कोरोमंडल तल की जो वर्षा है ये इसी के कारण होती है। तो भारत में वर्षा का वितरण क्या हर जगह पे समान है? बिल्कुल नहीं। कुछ जगह हैं जहाँ भारी वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, जैसे पश्चिमी घाट, जैसे गारो हिल्स, और मैदानी क्षेत्रों में होती है 100 to 200 सेंटीमीटर, देखो इसको। और कुछ क्षेत्र हैं जहाँ कम वर्षा होती है, जैसे राजस्थान का कुछ एरिया, गुजरात मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, दक्षिण पठार का कुछ एरिया, और कुछ तो हैं एकदम सूखा, जैसे थार डेजर्ट, जैसे लद्दाख, और दक्षिण पठार में भी थोड़ा सा एरिया। जानते हो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे है? ये है मेघालय में स्थित मासिन राम गाँव। सुनो जरा। और सबसे शुष्क स्थल ये है लद्दाख में ले, सालाना 10 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है यहाँ पे। तो भारत में 1000 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर, कितनी विविधता है, सोचो जरा। भारत के लिए वर्षा ऋतु इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आपने हमारे ये 2 वीडियो देखे हैं, और ज़रूर देख लेना, तो आप जानोगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और बहुत सारा कृषि वर्षा पर ही निर्भर है। इसी से किसानों का घर बार चलता है। तो ये था हमारा चैप्टर। इनके 3 हिस्सों को आप जरा अच्छी तरह से याद करना, और जलवायु और क्लाइमेट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये हम एक बार में समझ जाएंगे। एक बार वीडियो देखो, फिर अध्याय पढ़ो, बस 5 मिनट, और चैप्टर पूरा क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे क्वेश्चन।